फनाश। सोहन अपने जंगल में बहुत खुशी से रहता था क्योंकि उसका जंगल बहुत हरा भरा और खुशहाल था। और वहाँ एक नीला तालाब भी था जिसकी वजह से जनजीवन जीवित था। और साथ ही उसका दोस्त रीजू भी वहीं रहता था। सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी को यहाँ गुजार रहे थे। एक दिन कुछ शिकारियों का यहाँ से गुजर हुआ। शिकारियों को अंदर आते देख वहाँ के जानवर डरकर भागने लगे। वे आगे की ओर बढ़ते गए और उसी तालाब के पास आकर रुक गए। पानी पीने लायक है। और थका हुआ शिकारी वहीं लेट गया। फिर सभी शिकारियों ने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने वहीं बैठ गए। काफी आराम करने के बाद वे पेड़ काटने चल दिए। फिर एक एक कर उन्होंने काफी पेड़ काट डाले। फिर वे कटे पेड़ों को अपनी गाड़ी में लाद कर वहां से चल दिए और पीछे छोड़ गए वे खंडर बना जंगल। अगली सुबह जब वहां के रहने वालों ने वहां का हाल देखा तो वे हैरान रह गए और उनका एकमात्र पीने का पानी भी मिट्टी गिरने की वजह से काफी गंदा लग रहा था। अब जो भी उनके पास बचा वे उसी से गुजारा करने लगे, लेकिन वे ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। तालाब का पानी कुछ वक्त के बाद साफ तो हो गया था, लेकिन वह सूखने लगा। पानी को सूखता देख सभी परेशान थे। इधर हमारा सोन भी बहुत दुखी था और अपने दोस्त रीजू के पास जा रहा था। यार रीजू, कैसे हम इस सूखते तालाब को रोक सकते हैं? रीजू ने फिर सबको बुलाया और इस परेशानी का हल निकालने को कहा। और फिर वे भी सोन के साथ इसका हल ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में वे कुछ और जानवरों से मिले और सोन ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सभी हैरान थे और वे भी उस परेशानी का हल नहीं जानते थे। फिर वे वहां से आगे की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सोन को चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा मिला। उसके बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। सोन ने फिर सभी बच्चों को घोंसले में बिठाया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। चिड़िया जब घर वापस आई तो देखा कि उसके बच्चे सब सुरक्षित हैं। बच्चों को सुरक्षित देख और पूरी कहानी सुनने के बाद चिड़िया ने उन्हें एक बत्तख के बारे में बताया और बोली, जाओ शायद वे तुम्हारी मदद करें। फिर वे दोनों उस बत्तख के घर की ओर चल दिए। उन्होंने घर के पास पहुंचकर देखा एक पत्थर के पास ही बत्तख खड़ी है। वे दोनों जल्द ही उसके पास पहुंच गए और पहुंचकर सारी वारदात उसको बताई। बत्तख बोली, देखो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसका हल तुम्हें हिरन के पास मिलेगा, जो सामने कुछ दूरी पर ही रहती है। अब वे हिरन की ओर चल दिए, जहां हिरन का परिवार रहता था। फिर रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा रास्ते से गुजरता हुआ हिरन का झुंड मिला। वहां हिरन कुएं से अपने बच्चों के लिए पानी भर रहा था। जल्द ही वे हिरन के पास पहुंच गए और सोन ने उसको अपनी परेशानी बताई। सोन की परेशानी सुन हिरन बोला, तुम्हारी समस्या गंभीर है, पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ। देखो उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ, वहाँ एक काणी बिल्ली मिलेगी, वे तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अब वे दोनों वहां से निकलकर जल्दी पहाड़ पर पहुंच गए और ऊपर चढ़ने लगे। अब वे चोटी पर थे। अब उनकी मंजिल इस काली गुफा को पार करने के बाद ही थी। सोन ने काफी अंधेरा देखा तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया और उसको मशाल बना लिया। अब वे मशाल से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी चलने के बाद उनको रास्ता बंद किए हुए मकड़ी का जाला मिला। फिर जाला हटाने में रीजू ने उसकी मदद करी और आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वे गुफा के किनारे पहुंच गए, जिसे देख रीजू के चेहरे पर खुशी थी। अब वे गुफा के बाहर आ गए थे। बाहर आकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वे हैरान थे। वह क्या नजारा है, मैं तो चला। ओह वाओ! पास ही एक पत्थर पर काणी बिल्ली बैठी थी, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। फिर जल्द ही सोम उसके पास पहुंचा और अपनी परेशानियां बताने लगा। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है। रीजू, अब हम क्या मेरे करेंगे? पास एक आइडिया तो है, शायद वह काम कर जाए। चलो तो फिर इनकी मदद करते हैं।
जल्द ही वे केट को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगे और घर पहुंचकर केट को अपने घर की हालत दिखाई, जिसे देख केट हैरान थी। आप खुद देख सकती हो हमारा घर कैसा वीरान हो गया। सब ध्यान से सुनो, मेरे पास कुछ बीज हैं। गड्ढा खोदो और उसे उगाओ। फिर जल्द ही पेड़ उगेंगे और हरियाली आएगी तो तमाम समस्या खत्म हो जाएगी। जल्द ही फिर सब अपने अपने कामों में लग गए और बीज बोने लगे। कुछ दिन बाद अभी कितना वक्त लगेगा? अभी कुछ दिन और सब्र करो, जल्दी ही समस्या दूर हो जाएगी। काफी समय बीतने के बाद तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और हरियाली फिर से लौट आई है। सब जल्दी आओ और देखो ये पानी का फव्वारा। अरे वाह, कितना ठंडा पानी। ये कहकर सोन तालाब में कूद पड़ा और तालाब से बाहर आकर सब पर पानी डालने लगा। फिर मछलियों ने भी सुरीले गाने गाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे घर को बचा लिया। अब चारों तरफ खुशी का माहौल था। सब ऐसे ही हमेशा खुश रहना।